वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अमाद शीना एग्रीकल्चर। मैं हूं अमाद शीना। तो दोस्तों, आज की वीडियो किसान दोस्तों के लिए बहुत अहमियत की अमल है, जिस पर हम अमल करेंगे तो आपकी गंदम की पैदावार जो है 10 से 15 मन तक इजाफा हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है कि अगर पोटाश और सल्फ़र का इस्तेमाल गंदम के लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, अगर इसको इस्तेमाल करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका काम क्या है। ये 3-4 बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि सल्फ़र और पोटाश इसको कितना इस्तेमाल करना है, किस टाइम में इस्तेमाल करना है, इसका फ़ायदा क्या है, कितना ज़रूरी है। अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर ना इस्तेमाल करें तो इसका नुकसान क्या होगा हमारी गंदम को। तो दोस्तों, आप गंदम में सल्फ़र और पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका फ़ायदा होगा। जब आप गंदम की तैयारी के वक्त सल्फ़र डालते हैं, जब गंदम की तैयारी के वक्त सल्फ़र को डालना चाहिए, जब डालते हैं आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे फ़ायदा ये होगा कि सल्फ़र के बारे में बात ये करते हैं कि सल्फ़र का सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फ़र की। जब आप इसको ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो ज़मीन को नरम कर देता है। इससे ज़मीन की जब नरम करता है तो इससे गंदम की जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाती हैं, ऐसे नरम हो जाती है जैसे इसके ऊपर आपने हल चलाकर नरम की हुई, ऐसे ये गंदम को नरम मुलायम कर देता है। सल्फ़र का काम असल में ये भी होता है कि जो ज़मीन के अंदर पड़ी हुई आपकी खाद वगैरह जो ज़ाया हो रही है उसको ये इस्तेमाल में लाता है। गंदम की जो खुराक ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है उसको जो इस्तेमाल में लाता है, जिससे ज़मीन की पैदावार में इजाफा होता है। दोस्तों, आपने पहले पानी में 2 kg सल्फ़र किसी भी अच्छी ब्रांड का अपने इलाके में से ले लेना है। आपने 2 kg सल्फ़र किसी भी अच्छी ब्रांड का, किसी अच्छी कंपनी का ले लेना है। फी एकड़ के हिसाब से आपने 2 किलो सल्फ़र इस्तेमाल करना है और 2 किलो ही आपने दूसरे पानी पर इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी गंदम पीली हुई है, गंदम के अंदर नमी ज़्यादा, गंदम की जो ज़मीन का लगाई हुई है उसके अंदर नमी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपकी गंदम जो है पीली हो गई है। ये ज़मीन को जल्दी खुश्क कर देगा, क्योंकि ज़मीन के जो नीचे से जो दरारें हैं उसको खोल देगा, नीचे शाम खोल देगा, वो उसका पानी जो उसका नमी है नीचे चली जाएगी। जिससे आप दोस्तों को ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो गंदम की पिलाहट है, पीली हुई है, वो ठीक हो जाएगी। जब आपकी गंदम ठीक हो जाएगी, गंदम हरी खुशहाल हो जाएगी, गंदम जब आपकी सरसब्ज हो जाएगी तो उसकी पैदावार में इजाफा होगा, उसके जो तने हैं, उसके जो शगुफ़े हैं उसमें इजाफा होगा, उसकी बढ़ोतरी में इजाफा होगा, उसको अंदर जो पड़ी हुई खुराक है उसको जो इस्तेमाल में लाएगा तो आपकी गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। तो दोस्तों, जो सबसे अहम बात है, आपने इसको पहले और दूसरे पानी पर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो ज़मीन को नरम करता है इसको पहले और दूसरे पानी के अंदर ज़मीन की जो है वो गंदम जो है जो छोटी होती है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तीसरा पानी आप लगाते हैं तो उस वक्त सल्फ़र को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस वक्त जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो ज़मीन को नरम कर देगा, गंदम की जड़ें नरम कर देगा, वो पानी आपने लगाया हुआ, और उस वक्त आंधी वगैरह आ गई, क्योंकि उस वक्त जब तीसरा पानी आप लगा रहे होते हैं तो मार्च का महीना तो कन्फर्म आ जाना है। उस वक्त एक आधी आंधी आ गई तो आपकी फसल गिर जाएगी। जब आपकी फसल गिर जाएगी तो आपकी पैदावार में कमी होगी, इजाफा नहीं होगा। इसलिए आपने पहले और दूसरे पानी पर ही सल्फ़र का इस्तेमाल करना है, तीसरे पानी पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, पोटाश के बारे में बात करते हैं तो जिसका काम गंदम के मौसमियाती तब्दीली से बचाना, यानी कि अगर आप गंदम लगाई हुई है और मार्च में जाकर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, जिसको पानी की थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो ये उस कमी को दूर करेगा। मौसमी तब्दीली जब आ गई, अचानक मौसम गर्म हो गया, तो ये गंदम के दाने को ब्रेक नहीं होने देगा। जब ये गंदम के दाने को ब्रेक नहीं होने देगा तो आपकी पैदावार में इजाफा होगा। ऐसे ही अगर आप किसी थैले में, किसी बोरे के अंदर गंदम डालते हैं, आपको महसूस होता है जो 40 kg है, लेकिन अगर आपने पोटाश डाली हुई है गंदम को तो उसका वज़न बढ़ेगा, आपके हिसाब से कम होगी लेकिन उसका वज़न ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका दाना मोटा होगा, दाना बारीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने पोटाश को लाजमी इस्तेमाल करना है। ये दाने को बारीक नहीं होने देता, ये गंदम को गिरने नहीं देता, गंदम की जड़ों को मजबूत करता है और वज़न में इजाफा कराता है। हमारे अक्सर दोस्त पोटाश को इस्तेमाल ही नहीं करते। पोटाश और सल्फ़र को इस्तेमाल लाजमी क्या करें, जिससे हमारी गंदम की पैदावार में इजाफा होगा, हमारी ज़मीन नरम होगी और हमारा दाना मोटा होगा, बारीक नहीं होगा, जिससे हमारी पैदावार में इजाफा होगा
اور یقینی طور پر آپ کی گندم کی 10 سے 15 من کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر گندم کے اوپر آپ سلفر اور پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی اچھی کمپنی کی پوٹاش لے لیں، اب اس کو استعمال کریں، آپ کی گندم کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔